नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्लॉक एंड डेकर। दो कपड़ों की खरीद पर 40% तक की सीधी छूट। पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबानगर की गली। नए कोर्स का एडमिशन प्रारंभ। एक बार फिर कोरोना पर आस्था पड़ी भारी। मुंडन संस्कार को लेकर गंगा किनारे उमड़ी लाखों की भीड़। 16 सूत्री मांगों के समर्थन में नगर परिषद यूनियन का आमरण अनशन शुरू। नब के अधिकारी पर लगाया भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप। मुख्यमंत्री सामेकित शहरी विकास योजना के अंतर्गत लाखों की लागत से बने पार्क का हाल हुआ बदहाल। सामानों के जर्जर होने से बच्चों में मायूसी। और यह मां सरस्वती की कैसी पूजा। मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लील गीतों पर झूमते रहे छात्र। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। सोमवार को मुंडन संस्कार के लिए बक्सर के रामरेखा घाट पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि रामरेखा घाट पर पैर रखने तक के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि मुंडन संस्कार पर इसी तरह से हर बार भारी भीड़ जुटती है और लोग इस परंपरा का वहन करते हैं। इस दौरान कुशल पंडितों के द्वारा हिंदू रीति रिवाज के साथ मुंडन संस्कार की पूरी प्रक्रिया कराई जाती है। दरअसल सनातन धर्म में मनुष्य के पूरे जीवन काल में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें एक मुंडन संस्कार भी मुख्य संस्कार शामिल है। हिंदू धर्म में शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार बच्चे का बल, आरोग्य, तेज को बढ़ाने और गर्भावस्था की अशुद्धियों को दूर करने के लिए मुंडन संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। मुंडन संस्कार करवाने के पीछे पौराणिक मान्यता है कि इससे शिशु की बुद्धि पुष्ट होती है, जिसमें बौद्धिक विकास सही होता है। और इसके अलावा यह भी माना जाता है कि गर्भ के बालों का विसर्जन करने से बच्चे के पूर्व जन्म के पापों का विमोचन हो जाता है। मुंडन संस्कार के समय परिजनों के द्वारा लौंडा डांस भी कराया जाता है। यह परंपरा भी लंबे समय से चली आ रही है, जिसका निर्वहन आज भी लोग कर रहे हैं। 3 साल से लॉकडाउन चल रहा है, धर्म स्थल बंद था। कल मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि धर्म स्थल खोल दिया जाएगा, इसीलिए खुलने के नहीं आज आम पब्लिक उमड़ पड़े हैं अपने बच्चों को मुंडन कराने के लिए। 16वां संस्कार में एक संस्कार बच्चों का मुंडन लिखा हुआ है शास्त्र में, और जिला प्रशासन का हिदायत भी है। आप अपने बच्चों को अपने घर पर ही मुंडन संस्कार करें, रामरेखा घाट पर न आएँ। यहाँ लाखों लाख का पब्लिक भीड़ लगाए हुए हैं। पब्लिक बाज आ रही है कि मैं भी करूँगा रामरेखा घाट पे ही मुंडन। ये शास्त्र में है, भगवान का भी मुंडन हुआ है रामरेखा घाट, और राक्षस का भी हुआ है, लक्ष्मी दलिद्री का भी मुंडन हुआ है रामरेखा घाट पर मुंडन। यहाँ पर जो बच्चों का मुंडन होता है मनोकामना पूर्ण होता है। वही बच्चा अफसर होते हैं, एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी, बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं। नगर परिषद कर्मचारी यूनियन संघ के अध्यक्ष अजय चौबे सोमवार से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि हमारी 16 सूत्री मांगे हैं, जिसके लिए हमने पहले भी धरना और प्रदर्शन किया है। बावजूद इसके आश्वासन के बाद उचित कदम अब तक नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सूचना दी गई थी, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 7 फरवरी से अनशन प्रारंभ होगा। लिहाजा अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज हमने यह आमरण अनशन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी हितों के बाबत दिसंबर और जनवरी का वेतन बकाया है, उसका भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने भुगतान किए जाने के साथ साथ दैनिक मजदूरों के मानदेय में 100 रुपए प्रतिदिन का इजाफा करने की भी बात कही। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 3 महीने से कर्मचारियों का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो अनशन जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान उनके समर्थन में कुछ पूर्व पार्षद और राजनीतिक दल के लोग भी अनशन स्थल पर देखे गए। जब सत्ता और प्रशासन के गलियारे में गरीब और दबे कुछ लोग का आवाज़ जब कमज़ोर पड़ता है तो आमरण अनशन और धरना जैसा कदम उठाना पड़ता है। यहाँ वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपा का अपनी मनमानी है। उनके सामने न कोई नियम है न कोई एक्ट है।
आज तक कभी भी जब से ये आई हैं तब से समय पर किसी भी कर्मचारी का स्थायी हो, संविदा हो, दैनिक हो या रिटायरमेंट वाले कर्मचारी हो, किसी का पेंशन वेतन समय से भुगतान नहीं हुआ। बार बार कहने के बाद भी सिर्फ आश्वासन देती हैं, काम नहीं करती हैं। ये 8 बजे रात तक नगर परिषद का कार्यालय खुला रहता है, तो आखिर होता क्या है? मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना के अंतर्गत 2011 में लाखों रुपए खर्च कर डुमरांव के छठिया पोखरा में बनाए गए चिल्ड्रन पार्क का हाल अब पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। पार्क में लगाए गए झूले सहित तमाम बच्चों के खेलने के उपकरण पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, जिसके कारण यहां आने वाले बच्चों को मायूस होना पड़ता है। 2011 में जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा जब इसका उद्घाटन किया गया था, उस समय लोगों में काफी खुशी थी, लेकिन आज पार्क की बदहाल स्थिति देखकर लोगों को निराशा हो रही है। हालांकि यहाँ अभी भी भारी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन बदहाल व्यवस्था को देखकर उनकी चिंता बढ़ जाती है। हालांकि पार्क के माली ने बताया कि पार्क के अंदर लगाए गए उपकरणों को खराब हो जाने की सूचना कई बार दी गई, लेकिन अब तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बताते चलें कि यह पार्क डुमरांव नगर परिषद का अधीन आता है, जबकि शिकायत के बावजूद भी अब तक किसी अधिकारी की नजर नहीं गई है। सर एक बारी कहल जा सट के बेर के हुआवेला जे भी अधिकारी के कहाल जनतो कहल। हाँ तो का ओकरा बाद से कहाँ लागल कुछ ना लागल। तो लड़का अभी खेले कूदे आवत हुई हाँ हाँ खोलला के बाद लगल भीड़ लगी 4 बजे तो सामान तो कुछ नहीं है खेले कुछ वाला। लिखा सही दौड़ला से घूमला से। क्या नाम पड़ी रहो? हमारा नाम पर छोटे और खरवार। एजा कौन पद पे बनी रहो? हम मालिक के पद पर बने। कहा जाता है कि मां सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान बढ़ता है, साथ ही साथ बुद्धि का भी विकास होता है। मां सरस्वती की कृपा से पढ़ लिखकर इंसान महान बनता है और उसके अंदर सद्बुद्धि का विस्तार होता है। यही संस्कार इंसान को समाज में भी महान बनाता है, लेकिन जब नींव ही कमजोर हो तो शैक्षणिक जीवन का महत्व क्या होगा, इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। जहां एक दिन पहले छात्रों ने धूमधाम से मां सरस्वती की पूजा और वंदना की, वहीं दूसरे दिन मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लील गीतों पर झूमते नजर आए। इस तरह की तस्वीरें जिले के कई जगहों पर देखने को मिली, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लील गीत बजते रहे और छात्र उस पर ठुमके लगाते रहे। इस खबर को दिखाए जाने का मकसद इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि क्या वाकई जिस मकसद से मां सरस्वती की पूजा और अर्चना की जाती है, क्या हम उसे वास्तविक जीवन में उतार पाते हैं? क्योंकि इस तरह की तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि कहीं सरस्वती पूजा भी अब केवल छात्रों के लिए मनोरंजन का विषय तो नहीं बनकर रह गया। हालांकि कम उम्र के बच्चों को अच्छा और बुरा का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता, इसलिए समाज और अभिभावकों की भी जिम्मेवारी बनती है कि छात्रों को जागरूक किया जाए ताकि उनका ध्यान वास्तविक जगह पर लग सके। बक्सर के जदयू जिलाध्यक्ष और पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला को अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस मनोनयन पर जदयू जिला बक्सर के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जिले से लेकर प्रदेश तक के जदयू नेताओं ने उन्हें शुभकामना और बधाई दी है। इसकी जानकारी देते हुए जिला महासचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजीव सिरपुर ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दादा वशिष्ठ नारायण सिंह के अलावे केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रताप सिंह ने भी उन्हें धन्यवाद दिया है। बताते चलें कि प्रदेश संगठन में बक्सर को बड़ी जिम्मेवारी मिली है, लिहाजा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर जिले के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संतोष निराला को बुके देकर बधाई दी। महान गायिका लता मंगेशकर ने भले ही दुनिया छोड़ दिया हो, लेकिन उनकी फनकार की दुनिया हमेशा दीवानी रहेगी। यही वजह है कि उनके निधन के बाद हर तरफ शोक की लहर है और लोग आज भी उनकी गीतों को याद कर उनकी तारीफ करते नहीं थकते। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया में जो ख्याति बटोरी है, उसे शब्दों में बताया जाना संभव नहीं है। ऐसे में अब उनके नहीं होने का गम हर किसी के दिल में देखा जा रहा है। खासकर उनके आकस्मिक निधन से संगीत के शौकीनों के हर वर्ग में मायूसी देखी जा रही है। आइए आपको कुछ ऐसे ही लोगों की राय सुनाते हैं जो लता मंगेशकर के न केवल फैन हैं, बल्कि उनको गीतों से अपने जीवन में उन्होंने प्रेरणा लेने की भी काम किया है। विश्व स्तर पर अपने आवाज की लोहा मनवाने वाली उस महान फनकार को बार बार नमन है। मैं इंदुबाला सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी राजपुर। लता मंगेशकर की कल मृत्यु हो गई, जो लंबे वर्षों तक भारत और संगीत जगत में उन्होंने अपना छाप छोड़ा और राज की, और एक से एक गाना उन्होंने दिया जो कि उनको भुलाया नहीं जा सकता है। और बहुत बड़ी क्षति हुई भारत को, और उनकी उपलब्धि कोई दूसरे से नहीं की जा सकती है। स्वर कोकिला दिग्गज गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। यह हमारे लिए एक बहुत ही बड़े दुख की बात है।
हमारे पूरे देश के लिए ये बहुत ही दुख की घड़ी है। ऐसी दिग्गज गायिका सदियों में एक बार पैदा होती हैं। हम बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि उनका जन्म भारत में हुआ है, वो भारत भूमि में जन्म ली हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का परचम लहराया है। उनकी गायकी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उनको लोग, उनके गाने से लोग, पूरे विश्व के लोग उनको जानते हैं। उनके गले में जो मिठास है वो शायद ही किन्हीं के गले में होगा। उनके गीत ऐ मेरे वतन के लोगों आज भी जवानों की हौसला अफजाई करते हैं। जब भी हम उनके ये गीत सुनते हैं तो हमारे आंखों में अभी भी आंसू आ जाते हैं। कभी जब भी आप इस गाने को सुनिए आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब भी हमारा देश आज़ादी की याद या आज़ादी के का कोई दिवस मना रहा होता है, उस समय इस गीत को ज़रूर से ज़रूर गाया जाता है। और हम लोग इसका अभी भी मतलब इसको सुनने के बाद अपने देश प्रेम के भाव में ओत-प्रोत हो जाते हैं। उनकी गायकी में एक अलग ही मतलब मिठास थी जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते हैं।